हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? भ्रूण के पोषण में इसकी भूमिका विस्तार से लिखिए। मतलब हमको क्या बताना है कि प्लेसेंटा क्या होता है और इसका भ्रूण के पोषण में क्या भूमिका होती है, इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि प्लेसेंटा या अपरा ये क्या होता है कि यह कहाँ स्थित होता है? यह गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में स्थित होता है या गर्भाशय में यह पाया जाता है। अब हमको क्या बताना है, हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लेसेंटा या अपरा किसे कहते हैं। तो यह क्या होता है कि यह माता और गर्भवती माता व शिशु के बीच शिशु के बीच की एक नाल सदृश संरचना होती है। और क्या होता है यह प्लेसेंटा, और यह किस प्रकार जुड़ी रहती है। तो यह गर्भाशय की दीवार से इसका एक सिरा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। इसका जो ये प्लेसेंटा या अपरा होता है, उसका एक सिरा कहाँ से जुड़ा होता है? गर्भाशय की दीवार से तथा जो दूसरा सिरा होता है, दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? शिशु के नाभि से क्या करता है? जुड़ा रहता है। तो ये क्या होता है? ये हमारा प्लेसेंटा या अपरा होता है, जो कि शिशु और माता के बीच की कड़ी होता है। और यह इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और एक सिरा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा शिशु के नाभि से जुड़ा रहता है। अब इसमें ये किसका कार्य क्या होता है? इसमें पोषण, और यह क्या कार्य क्या करता है? तो यह भ्रूण को क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कौन? अपरा या प्लेसेंटा। अब हमारे प्रश्न का अगला भाग क्या है कि भ्रूण के पोषण में इसकी भूमिका को विस्तार से लिखिए। तो क्या बताना है हमको कि इसका भ्रूण के पोषण में क्या भूमिका है इसकी? क्या भूमिका है? भ्रूण के पोषण में इसकी भूमिका बतानी है हमको कि इसकी भूमिका क्या है। तो देखते हैं कि जो अपरा होता है, भ्रूण अपरा द्वारा क्या करता है? भ्रूण अपरा द्वारा क्या करता है? माता से समस्त पोषक पदार्थ क्या करता है? प्राप्त करता है। और क्या क्या होता है इसमें? जो रुधिर वाहिनी होती है किसमें? जो अपरा में क्या होता है? रुधिर वाहिनियां होती हैं। रुधिर वाहिनियां होती हैं जिससे होकर क्या क्या होता है कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, रुधिर वाहिनियों से जो पोषक पदार्थ या खाद्य पदार्थ क्या करते हैं कि भ्रूण तक पहुंचते हैं या भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं।
तो क्या होता है, जैसे ये भ्रूण तक पहुंचेगा, भ्रूण अपना खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेगा। और यह माता को पोषक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि माता भोजन ग्रहण करती है और उससे क्या होता है, खाने का पाचन होता है और पचे हुए भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, भ्रूण को के लिए पोषण पदार्थ का काम करते हैं। तो और अपरा की क्या भूमिका होती है कि अपरा क्या करता है कि खाद्य पदार्थों का सरलीकरण भी करता है। अपरा क्या करता है, खाद्य पदार्थों का खाद्य पदार्थों का सरलीकरण भी करता है, सरलीकरण करता है जिससे कि भ्रूण को उसको शोषण करने में आसानी होती है। और सरलीकरण करता है जिससे कि क्या क्या होता है कि अगर जो भ्रूण है उसकी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार क्या करता है, यह कुछ भोज्य पदार्थ का संग्रह भी करता है, कुछ खाद्य पदार्थ का खाद्य पदार्थ का संग्रह भी करता है, भी करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर भ्रूण को तुरंत किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होगी तो अपरा ही तुरंत उसको प्रदान कर सकता है। तो ये क्या है कि भ्रूण भ्रूण के पोषण में अपरा की भूमिका। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।